हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे। शुरू हो चुका है वैसे तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हम और आप इस समय स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस। पहचान भी आपके सामने लिखी हुई है स्पष्ट। पहचान जानना बहुत ज़रूरी है। हर टेंस के हर भाग की, एवरी टेंस के एवरी पार्ट की पहचान जानना, जिसको कि अंग्रेजी में, इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, सामने लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई से बनता है ये आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई एक वर्ब होती है, IDENTIFY। आइडेंटिफाई से बनता है आइडेंटिफिकेशन। तो हर भाग के हर पहचान जरूरी है। पहचानने से आप सेंटेंस के रूल याद करेंगे, क्योंकि हर टेंस के हर भाग की पहचान के अलग अलग नियम होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, साधारण वाक्य, नहीं वाले वाक्य, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य, जैसा कि लिखा हुआ है। आज शुरू होंगे। अफर्मेटिव और नेगेटिव सीख चुके हैं। यदि आप किसी भी बोर्ड के हैं, सेंटेंस बहुत ज़रूरी है। चाहे आप यूपी बोर्ड के हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड के हैं, आप राजस्थान बोर्ड के हैं, आप RBSE के हैं, चाहे आप CBSE के हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हैं, सेंटेंस बहुत ज़रूरी है। यदि आप इंग्लिश में अपने मार्क्स कम से कम कटवाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप प्राप्त करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। सेंटेंस को आपको सीखना होगा। सेंटेंस को आपको सीखना होगा और सेंटेंस को ध्यान सीखना होगा। शांत बैठे बच्चे। सेंटेंस को आपको बहुत ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि सेंटेंस जब आप सीखे हुए होंगे तो आपके मार्क्स कम कटेंगे, आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए ट्रांसलेशन में जब आप लेटर राइटिंग लिखते हैं, जब आप ऐसे राइटिंग लिखते हैं, आर्टिकल राइटिंग करते हैं, आप कोई भी राइटिंग सेक्शन आप करते हैं, तो आपके अंडरलाइन करके टीचर्स मार्क्स काट देते हैं, न आपके अंक काट देते हैं। क्यों काट देते हैं, आपने कभी सोचा है? क्योंकि आप ग्रामेटिकली एक्यूरेट नहीं हैं। आपने इंग्लिश ग्रामर के नियमों को सही से नहीं सीखा है। सबसे पहले आप सेंटेंस सीखें, क्योंकि सेंटेंस के बिना आप इनडायरेक्ट की लैंग्वेज भी नहीं सीख सकते। ना इनडायरेक्ट की लैंग्वेज सीख सकते, ना आप पैसिव वॉइस की लैंग्वेज, ना ही आप अपनी राइटिंग एक्यूरेसी ला सकते हैं अपनी राइटिंग सेक्शन में। जब आप लिखते हैं लेटर, आर्टिकल, ऐसे एटसेट्रा इत्यादि कुछ भी लिखते हैं आप, या लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखते हैं आप, तो वहाँ पर आप ग्रामेटिकली एक्यूरेट नहीं बनते। सेंटेंस के नियम बहुत जरूरी हैं। प्रेजेंट चल रहा है, ये थर्ड वाला पार्ट इसका। इसके बाद प्रेजेंट का लास्ट पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद पास्ट का तो बहुत ही बड़ा रोल है। पास्ट टेंस की बहुत बड़ी रोल है लिटरेचर में भी, क्योंकि ज़्यादातर चैप्टर पास्ट में लिखे होते हैं। स्टोरी राइटिंग में भी ये काम आता है। हर जगह पास्ट की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। इसलिए प्रेजेंट भी जानना जरूरी है। कुछ बातें प्रेजेंट में ही लिखी जाती हैं, कुछ सेंटेंस कुछ पैसे में लिखे जाते हैं। तो सेंटेंस अगर नहीं आते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा आप, ना पैसिव ना कोई सा भी टॉपिक। उसके अंदर कई सारे टॉपिक आते हैं, डिग्री भी आता है, उसमें डिग्री की भाषा भी लगाई जाती है कहीं भी। इसलिए सिंथेसिस भी आता है, उसमें पार्टिसिपल की लैंग्वेज लगाई जाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। इस भाषा के द्वारा आपकी लैंग्वेज इफेक्टिव हो जाती है। अगर इन रूल्स का आप प्रयोग करेंगे तो ये कठिन रूल्स हैं, आगे चल के आपको समझ में आएंगे, परंतु शर्त यही है कि आपको पहले बेसिक आपका ये क्लियर होना चाहिए, तब आप पार्टिसिपल की लैंग्वेज अपनी भाषा में प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्लाउजेस की लैंग्वेज, कंजक्शंस की लैंग्वेज, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज, ये सारे सिंथेसिस में आते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आप स्टडी करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान दें इस पर। इंटरोगेटिव सेंटेंस है आप कि आज प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं। द सेंटेंसेस which are used to ask questions is called interrogative sentences। वे वाक्य जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको साथ साथ बताया जाता है, ताकि आप किसी भी बोर्ड के हों, चाहे आप स्टेट बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के, चाहे आप CBSE के हों, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हों, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में, दोनों ही मीडियम में आपको साथ साथ बताया जाता है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसका एक विशेष महत्व भी है। अगर आप वर्ड पावर अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे हिंदी और इंग्लिश में, वर्ड पावर मीन शब्दों की शक्ति, जितने वर्ड्स आपको याद होंगे उसकी हिंदी भी अगर आपको आती होगी, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप स्टेट बोर्ड के क्यों ना सही, चाहे आप यूपी बोर्ड के सही, राजस्थान बोर्ड के,
RBSC के, बिहार बोर्ड के, क्योंकि आपको वर्ड याद करना है। अगर आप PCM ग्रुप के भी हैं, PCB के भी हैं तो भी इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ, पूरा वचन देता हूँ आज, अगर आपने वर्ड अच्छा कर लिया, वर्ड पावर अपना, आपने टोटल हिंदी में याद कर लिया अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपने हिंदी में, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के हैं उसके बावजूद भी, क्योंकि उनकी वर्ड पावर अच्छी है, इंग्लिश ग्रामर उन्होंने 12th क्लास तक बहुत बढ़िया पढ़ा है। 9, 10, 11, 12 क्लास तक उन्होंने इंग्लिश ग्रामर को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है, सारे टॉपिक उन्होंने किए हैं। यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम के होने के बाद भी वो स्टूडेंट आज बहुत बड़े इंजीनियर बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बीटेक बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज से किया है। इसके अलावा कुछ लोग मेडिकल लाइन में भी हैं। क्यों? कारण क्या है कि वो वर्ड पावर अच्छा रखते हैं। वर्ड पावर मतलब, जैसे कि मेरा मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स नहीं है फिलहाल, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इंग्लिश की वैल्यू समझें, क्योंकि जो आप हिंदी में पढ़ रहे हैं केवल आपको इंग्लिश में हेडिंग याद होना चाहिए। पूरी लैंग्वेज, पूरी भाषा आप समय आने पर, लंबे समय बाद, 2-4 साल बाद आप पूरी भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और 12th क्लास के बाद कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि अगर हेडिंग की आपको इंग्लिश याद है, सपोज दैट आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपने पाचन जान लिया, पाचन आपने हिंदी में पढ़ लिया, आपको पता होना चाहिए डाइजेस्ट से बनता है, ये डाइजेस्ट से बनता है डाइजेशन, पाचन डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र। ऐसे ही आपका चुंबक है, मैग्नेट से बनता है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड को जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में यूज किए जाते हैं, स्कंदन क्या है, व्हाट इज कोएगुलेशन, इस तरीके से बहुत सारे हेडिंग, आप कम से कम हेडिंग को आप हिंदी और इंग्लिश में जरूर पढ़ लें, ताकि आने वाले समय में जो भाषा है, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जब किसी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इंग्लिश के द्वारा। आप अपनी वर्ड पावर को भी स्ट्रेंथ कर सकते हैं, बहुत सारी वर्ड को भी याद कर सकते हैं आप सेंटेंस में यूज करके, और अपने मार्क्स को भी आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं 10th में और 12th में। विशेष रूप से 11, 12th में इस भाषा की बहुत ज़रूरत पड़ती है, एक्यूरेसी की। 9, 10 तक तो एक बार को चल जाता है, खासतौर से 11, 12th में एग्जामिनर को उम्मीद होती है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने सेंटेंस। लेट्स स्टार्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो समझ में आ गया होगा, वे वाक्य जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। द सेंटेंसेज विच आर यूज्ड, वे वाक्य जो उपयोग किए जाते हैं टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने के लिए, इज कॉल्ड और आर कॉल्ड कहे जाते हैं, बहुत सारे होंगे तो आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, या आर नोन एज, उनको जाना जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस के नाम से। क्लियर है स्टूडेंट्स? ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले आपको इसका एक रूल समझना है। रूल का मतलब एक नियम है, नियम हर जगह होता है इंग्लिश में, नियम बहुत जरूरी है, बहुत सारे नियम सीखने पड़ते हैं आपको एक एक करके। तो सबसे पहले इसका एक नियम है, एक स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए एक प्रकार से। सबसे पहले आपको लगाना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सबसे पहले आप पहचान देखिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं के अलावा आ है, ई है, ये है। ध्यान रखना है, सॉलिड पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अगर नहीं आते हैं तो आ है, ई है, ये है की आवाज आती है। अगर सेंटेंस केवल आ, ई, ए पे समाप्त हो जाएगा, ये है नहीं आएगा बाद में, तो समझ लो वो था, थी, थे की तरह है, था, थी, थे की तरह है वो। अगर आ, ई, ए पे समाप्त होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। सॉरी, आई बेग पार्डन, क्षमा चाहते हैं, बोलने में थोड़ी मिस्टेक हुई। अगर सेंटेंस आपका था, थी, थे वाला है और आ, ई, ए पर समाप्त हो रहा है, था, थी, थे पर, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। आपको ध्यान रखना, पास्ट टेंस के फर्स्ट पार्ट में उसकी गिनती होगी, उसी के अकॉर्डिंग वो ट्रांसलेट किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग उसकी इंग्लिश बनेगी। ध्यान रखना। फिलहाल सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का ध्यान रखना, आ है, ई है, ये है। अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं के अलावा ये भाषा आती है तो भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है। अच्छी तरह से आप समझ लें इस बात को, ठीक है? सॉलिड पहचान हो गई आपकी। इस पहचान से आप कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है अपने आप में, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। अभी फिलहाल इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं हम इसकी, तो इसकी पहचान आपके पास है। पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझ लें। हैज पब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट जो हम शुरू में लगाते हैं अफर्मेटिव में, उसको यहाँ पर इंटरोगेटिव में, ठीक है? हैज है उससे पहले लगाएंगे आप, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे आप, शॉर्ट में लिख देता हूँ B3,
प्लस ऑब्जेक्ट या कोई और भी अदर वर्ड होगा सब आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर का या एक इस रूल का उपयोग करके यूज करके आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये जैसे आपका है कोई सेंटेंस, क्या क्या आप अपने पिताजी को गले लगा चुके हैं? ध्यान रखना, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ होगा आपके सामने। क्या आप अपने पिताजी को गले लगा चुके हैं, या क्या आपने अपने पिताजी को गले लगाया है। सेंटेंस में अगर लगाया है इस तरह की भाषा हो, आपकी जगह आपने हो, तो भाषा लैंग्वेज घूम जाती है। तो भी आपको समझना है क्या आपके पिताजी या क्या आपने अपने पिताजी को गले लगाया है। ध्यान रखना, इस भाषा में भी होगा तो सेंटेंस इसी तरह बनेगा। सबसे पहले आपको आप देखना है, आप सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हैव लगाना है और फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनता है, पहला अक्षर हमेशा बड़ा बनता है। ध्यान रखें अच्छी तरीके से, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ लें। ये गलती बहुत करते हैं स्टूडेंट, एग्जाम में भी हम देखते हैं 10th 11th 12th में भी। तो आप ऐसी गलती ना करें, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है बार बार बताने के बाद। तो हैव यू, कुछ लोगों की हैबिट पड़ जाती है तो वो ध्यान नहीं रहता, उनको बार बार आपको सुनना पड़ेगा इसको, तभी आपके दिमाग में ये बात रहेगी। आदत को बदलने के लिए लंबा समय लगता है, क्योंकि लंबे समय में वो खराब होती है, तो लंबे समय में भी सुधरती है। तो ठीक है, तो हैव यू, क्या आप, हैव यू, और गले लगाने के लिए आप लगाएंगे एम्ब्रेस, EMBRACE, डी लगा देंगे आप थर्ड फॉर्म। हैव यू एम्ब्रेस्ड, और अपने के लिए यू के अकॉर्डिंग आएगा। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये अपने की इंग्लिश आएगी। इसको अपने की अंग्रेजी कहते हैं हम, क्योंकि अपने की है। सरल भाषा में इसका नाम है अपने की अंग्रेजी, इजी लैंग्वेज में। वास्तव में इसका नाम है संबंध कारक, हिंदी में इसको संबंध कारक कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पसेसिव केस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पसेसिव केस कहते हैं इसको, POSSESSIVE, पसेसिव केस। ठीक है, इसका मतलब होता है संबंध कारक। क्या नाम होता है इसका? ये हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। सब्जेक्ट यू होगा तो योर आएगा, और क्या आपकी जगह क्या हम होता तो बी के अकॉर्डिंग अवर आता, आई होता तो आई के अकॉर्डिंग माई आता, अगर ही होता तो ही के अनुसार हिज आता, सी होता तो सी के अनुसार हर आता। जितने सेंटेंस आप स्टडी करेंगे, एक ही सेंटेंस से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। उस तरीके से आपको सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, आप भी प्रयास करें सीखने का। हैव यू एम्ब्रेस्ड योर, पिताजी के लिए क्या लगाएंगे आप? फादर। हैव यू एम्ब्रेस्ड योर फादर, और इसके अलावा कोई और वर्ड यहाँ पर है नहीं। अगर यह आज होता तो टुडे लगा दिया जाता, कोई एक्स्ट्रा वर्ड इसमें नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका। क्या आपने अपने पिताजी को गले लगाया है? सेंटेंस इस तरह भी हो सकता है, ध्यान रखना। एक और एग्जांपल समझते हैं। क्या आपने अभी तक नाश्ता नहीं लिया है? ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन मार्क। किस सेंटेंस में अगर अभी तक आ जाएगा ये सब वर्ड, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस तो वैसे ही बनेगा, इस पर थोड़ा स्टार लगा देना, याद रहेगा आपको। हैव यू, इंटरवेटिव भी है बेटा और ये नेगेटिव भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंटरवेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो इस तरह लगाएंगे हम नॉट। इसमें गलती हो जाती है मोस्टली, ऐसा आप ना करें, गलती से बचने का प्रयास करें। हैव यू नॉट टेक टू टेकन, बेटा ये तो सरल है, एम्ब्रेस से बी लगा दी, टेक से बनता है टेक, टुक, टेकन। हैव यू नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, टेकन ब्रेकफास्ट, BREAKFAST। हैव यू नॉट टेकन ब्रेकफास्ट येट, अभी तक के क्या आएगा, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अभी तक की अंग्रेजी येट आती है, क्या आती है? येट, बाई ईटी लास्ट में, या फिर आती है सो फार। क्या लगा सकते हैं आप? सो फार, ठीक है। क्वेश्चन मार्क एक ही चीज लगाएंगे आप, चाहे ये लगा दीजिए चाहे आप ये लगा दीजिए। अभी तक की इंग्लिश हमेशा सेंटेंस में बाद में आती है। अगर सेंटेंस में अभी अभी होता, क्या होता है यहाँ पर? अभी अभी दो बार होता है, एक बार अभी अभी एक बार या दो बार होता, अभी तक नहीं होता, तो आप अभी अभी के लिए जस्ट लगाते,
और जस्ट कहाँ लगाते, मेन वर्ब से पहले। इस मेन वर्ब को याद रखो आप, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये देखो, ये है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नेगेटिव होगा तो इंटरोगेटिव, नेगेटिव हो तो नॉट और एड हो जाएगा इससे पहले, नहीं होगा तो थर्ड फॉर्म लग जाएगी ये, केवल इंटरोगेटिव होगा तो फिर ऑब्जेक्ट आ गया आपका, ठीक है। बाकी कोई अदर वर्ड है तो लास्ट में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर अभी अभी वर्ड आएगा तो अभी अभी के लिए यहाँ लगाना पड़ेगा जस्ट, ध्यान रखना। जैसे क्या आप अभी अभी, क्या आपने अभी अभी नाश्ता लिया है, तो हैव यू जस्ट टेकन ब्रेकफास्ट, हैव यू जस्ट टेकन ब्रेकफास्ट, ध्यान रखना। तो इसलिए जस्ट यहाँ पर लगाया जाएगा, अभी अभी के लिए है, अभी तक के लिए सो फार लगाया जाएगा। आप अच्छी तरह समझ लें, सेंटेंस घूम कर भी पूछा जा सकता है, आपके दिमाग में भी आ सकता है सेंटेंस जब आप कुछ लिख रहे होते हैं तो, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग आप कर रहे होते हैं, एसे राइटिंग आप कर रहे होते हैं, जब आप लेटर राइटिंग कर रहे होते हैं तो आपको आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है हिंदी में। और ज़्यादातर बच्चे चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, हिंदी क्योंकि हमारी मदर टंग है, हमारी मातृभाषा है, इसलिए हमें सबसे प्यारी है, बट इंग्लिश को भी हमें अच्छी तरह सीखना है, फेस करना है मुकाबले को अच्छी तरीके से, और हमें उसको इंग्लिश लैंग्वेज में बनाना है आसानी से, ठीक है। तो आज के लिए हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखे। इंटरोगेटिव यस नो टाइप है इस समय। यस नो टाइप का मतलब होता है नाना प्रकार के, क्या नाम है इनका, यस नो टाइप, यस नो टाइप, TYP मतलब हाना प्रकार के वाक्य, ये आपके यस नो टाइप है क्योंकि इनके जवाब हाना में है। हमने आपसे पूछा तो आप जवाब हाँ में दे सकते हैं, हमने पूछा क्या आपने अभी तक नाश्ता नहीं लिया है, तो आप कहते हैं यस, आप कह सकते हैं नो, आई हैव नॉट टेकन माय ब्रेकफास्ट येट, अगर आपने लिया होगा तो आप बोल देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सीखेंगे इसके इंटरोगेटिव के WS टाइप। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको, या कुछ और एग्जांपल्स कराए जाए आपको, अगर आपको जरूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अदरवाइज हम खुद ही प्रयास कर रहे हैं कुछ और एग्जांपल समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं इंटरोगेटिव की WS टाइप सेंटेंस, इसी के सेकंड टाइप के भी कहते हैं इनको, दूसरे प्रकार वाले, या फिर WS टाइप, या बीच में क्वेश्चन वर्ड हो, इंटरोगेटिव वर्ड हो, वो वाले सेंटेंस अब हम सीखने जा रहे हैं। तो हम सबने स्टडी कर रहे हैं इंटरोगेटिव WS टाइप। सबसे पहले इसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन वर्ड आएगा आपका, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज भी आपको लगाना है सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग, यानी आपको सब्जेक्ट को देखना है, हैव में से एक लगाना है, ठीक है। ध्यान रखना वही स्ट्रक्चर जो भी आपको समझाया था वही थोड़ा हम चेंज कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। क्वेश्चन वर्ड हैव और सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, या कोई भी अदर वर्ड होगा तो वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप WS टाइप सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, ध्यान रखना। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सारे सेंटेंस, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स हम भिन्न भिन्न प्रकार से डिफरेंट टाइप से आपको बताने का प्रयास कर चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल हम लिखते हैं इसका। फॉर एग्जांपल, क्या आपने आज अपने वस्त्र नहीं धोए हैं, क्या आपने आज अपने वस्त्र नहीं धोए हैं। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, आपने नहीं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ये स्नो टाइप हो गया, आपको WS टाइप करना है। आपने आज अपने वस्त्र क्यों नहीं धोए हैं, ये क्या है हटा देना है, आपने आज अपने वस्त्र क्यों नहीं धोए हैं, ध्यान रखना। WS टाइप बनाना है हमें, तो हमने क्यों को समझना है पहले, क्यों को सबसे पहले हमें वाई लगा देना है, ध्यान रखना। उसके बाद हैव में से हैव लगाना है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, आपने, सब्जेक्ट आपने है, ध्यान रखना है, सब्जेक्ट को देखना है पहले, तभी शुरुआत करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। हैव लगा दिया सब्जेक्ट को देख करके हमने, फिर किसके अकॉर्डिंग लगाया, ये यू के अकॉर्डिंग लगाया, क्योंकि आपने को यू कहते हैं, तो हमने हैव लगा लिया। वाई हैव यू, और इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है बेटा, इंटरोगेटिव और नेगेटिव का ये मिक्सर है, इसलिए इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव नेगेटिव शॉर्ट में कहते हैं इनको, इंटरोनेगेटिव। यहाँ पर नॉट लगाने में गलती हो जाती है, ध्यान रखना। वाई हैव यू नॉट और वॉश, WASH थर्ड फॉर्म की हो जाएगी वॉश, और यू के साथ क्या आएगा, योर, ध्यान रखना। ये पॉसेसिव केस आपको समझा चुके हैं, पॉसेसिव केस की को सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाता है,
सब्जेक्ट जैसा भी होगा हमारा आई होगा तो माई आएगा, ठीक है, आपको बता चुके हैं। यू नॉट वॉश योर क्लॉथ, और आज के लिए क्या लगाएंगे आप लास्ट में, टुडे लगाएंगे आप, टुडे और क्वेश्चन मार्क, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका हो गया इंटरोगेटिव डब्ल्यूएस टाइप। एक और एग्जांपल समझते हैं इसका। उसने आज अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, ध्यान देंगे आप, क्यों नहीं किया है, ठीक है। क्यों के लिए आपके लगाएंगे डब्ल्यूएस टाइप है तो वाई। अब आपने उसने देखना है, उसने का मतलब वो पुरुष हो सकता है या स्त्री हो सकती है, या तो मेल हो सकता है या फीमेल, ध्यान रखना। सीक्रेट सब्जेक्ट है, ही या सी में से कुछ है, बट इतना सीक्रेट नहीं है, इतना छुपा हुआ सब्जेक्ट नहीं है कि ही या सी में से कुछ ना हो, ध्यान रखना। कोई भी व्यक्ति दावे के साथ नहीं कह सकता उसने लिखा हुआ है तो उसमें मेल होगा कि फीमेल होगा। इसमें से आप ही या सी कुछ भी लगा सकते हैं, ऑब्लिक करके दोनों लगा दें, या फिर आप ही या सी में से एक लगा दें। अगर वह लिखा हुआ है वह आज अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है तो स्पष्ट है, वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी है तो भी स्पष्ट है, एकदम क्लियर है। लेकिन ऐसी स्थिति में मेल या फीमेल में से कुछ है बट कंफर्म नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ पर वाई, पहले उसने को आप ही मान लें तो आप हैज लगाएंगे, वाई हैज ही, और नेगेटिव भी है ये नॉट, और पूरा किया है यानी पूरा करना। ये तो सेंटेंस की पहचान है, आपको पहले लिखवा चुके हैं, आ है, ई है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं के अलावा अगर आ है, ई है, आ के बाद है आएगा, अगर आवाज आएगी आ के बाद है की तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से। तो क्या करेंगे आप, पूरा करने की इंग्लिश लगाएंगे कंप्लीट, समाप्त करना होता है वो फिनिश लगाएंगे, ठीक है, समाप्त करना नहीं है, यहाँ पर दोनों में थोड़ा अंतर है, माइनर डिफरेंस है। तो वाई हैज ही नॉट, COMPLETE थर्ड फॉर्म यूज कंप्लीटेड, और यहाँ अपने की इंग्लिश क्या आएगी, ही के अकॉर्डिंग, ही के अनुसार, ये अपना आया है तो इसके लिए हेज आ गया। वाई हैज ही नॉट कंप्लीटेड हेजो, और गृह कार्य के क्या लगाएंगे, होमवर्क, कुछ भी आ जाए, होमवर्क हो, प्रोजेक्ट हो तो आप यहाँ लगा देंगे, ठीक है। वाई हैज ही नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, और आज की लगा देंगे टुडे, क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, टुडे। इस तरह की आपकी डब्ल्यूएस टाइप एग्जांपल आज कराए गए, ठीक है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं इसका, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि हमने आज अपने पड़ोसियों की सहायता क्यों नहीं की है, क्यों नहीं की है, ध्यान देंगे, इंटरोगेटिव भी है ये भी, और ये डब्ल्यूएस टाइप भी है। तो क्यों के लिए क्या लगाएंगे आप, वाई हैव वी नॉट, ठीक है, हेल्प, HELPE हेल्प, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प, और अपने के लिए आवर आ जाएगा, वाई हैव वी नॉट हेल्प अवर नेबर्स, NEIGHBOUR एस, बहुत सारे हैं तो नेबर्स, NEIGHBOURS, नेबर्स, आवर नेबर्स, वाई हैव वी नॉट हेल्प अवर नेबर्स, और टुडे। स्टूडेंट्स ये आपके आज डब्ल्यूएस टाइप सेंटेंस आपको सिखाए गए। अगर हमारा तरीका आपको समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल के निशान को दबाएं और वहाँ पर ऑल पर आप सेट कर लें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब के द्वारा जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको प्राप्त हो। आप सारे नियमों को पेन डाउन कर लें, मेरा सुझाव यही है, आपको आप नोट कर लें, और इन जितने सेंटेंस आप हम बनाते हैं उनको भी आप बनाएं नोटबुक में अपनी, साथ साथ उनके जैसे आप कोई एकेडमिक बुक लेकर के आप 9 से 12 जिस भी क्लास के हैं आप, सभी क्लास के लिए बेनिफिशियल वीडियो है, सबके लिए लाभदायक है। तो आप उस बुक को परचेज करके मार्केट से खरीद करके आप उसमें से कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करें। जितने सेंटेंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होगी, और सारे सेंटेंस आपको इनडायरेक्ट में पैराग्राफ आपको करेक्ट करने हैं, क्योंकि पैराग्राफ CBSE में इनडायरेक्ट की लैंग्वेज में भी आ जाता है, कभी कभी पैसिव की लैंग्वेज में भी आ सकता है, नॉर्मल सेंटेंस की लैंग्वेज भी हो सकती है आपकी, ये तो बेस है ही है।
ये तो आधार है ही है, इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको कभी कम नहीं आंक सकते। इसके अलावा कहीं और लैंग्वेज में भी होगा तो भी ये सारे नियम आपको बहुत बड़ा आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे, आप बहुत बड़ा बेनिफिट पहुंचाएंगे आप। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ठीक है, आपसे यही कहूँगा कि आप वीडियो को शेयर करें 9 to 12 सभी क्लास के बच्चों को, और 9 to 12 किसी भी मीडियम के बच्चे हों, वो चाहे किसी भी बोर्ड के हों, आप यूपी बोर्ड के हों, आप बिहार बोर्ड के हों, आप RBSE के हों, आप चाहे CBSE के हों, ठीक है। वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।